जैन धर्म की दिव्य परंपरा में मां पद्मावती को भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी माना जाता है, जो रक्षा, समृद्धि, ज्ञान और संकट मोचन शक्ति की देवी मानी जाती है। उनकी आराधना केवल एक पूजा नहीं, अपितु आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन की दिशा को दिव्यता देने का माध्यम है। कोरोना काल के एक लंबे अंतराल के बाद मां पद्मावती भक्त मंडल द्वारा यह महोत्सव इस वर्ष पुनः रविवार 6 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ और वह भी एक अपूर्व भव्यता, भावपूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ। इस महाआयोजन की शुरुआत मां पद्मावती के परम भक्त श्री आलोक पाटनी के निवास स्थान से हुई, जहां से 24 हाथों वाली देवी की प्रतिमा को श्रद्धा और संकल्प के साथ पुरानी बाड़ी जैन मंदिर तक ले जाया गया। वहां से मां की प्रतिमा को गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और भक्ति रस में डूबी शोभा यात्रा के साथ मालापाड़ा होते हुए पथुरिया घाट स्ट्रीट के बिनानी धर्मशाला में अस्थायी वेदी पर विराजमान किया गया। पूरे परिसर को काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया था, जिससे एक भव्य दृश्य देखने को मिल रहा था। मां पद्मावती की एक भाव प्रवण प्रतिमा स्थापित की गई, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो स्वयं मां का साक्षात रूप भक्तों के समक्ष प्रकट हो गया हो। महोत्सव का आरंभ भव्य प्रतिमा की शांति धारा और अभिषेक से हुआ। यह प्रक्रिया भक्तों के लिए आत्मशुद्धि का प्रतीक थी। यह दृश्य जितना आध्यात्मिक था, उतना ही भावनात्मक था। मां पद्मावती को संकटहारी, विघ्न विनाशिनी और रक्षा की देवी माना जाता है। इस विशेष अवसर पर भक्तों ने मां की विशेष आराधना की भजन और मंगल पाठ के मंत्रोच्चार के साथ। पूरे आयोजन का सबसे मनोहारी दृश्य था मां का भव्य श्रृंगार और गोद भराई। पूरे पूजन विधान का मंत्रोच्चार जब पूज्य पंडित अभिषेक शास्त्री के मुख से गूंजा, तो मानो वायुमंडल स्वयं दिव्यता से भर गया। खासकर इस आयोजन के लिए उन्हें गुवाहाटी से यहाँ बुलाया गया था। देवी को पुष्पों, आभूषणों, वस्त्रों और विशेष सौंदर्य प्रसाधनों से सजाया गया। पूरे आयोजन में पूजन और हवन विधि अत्यंत भावनात्मक और पवित्रता के साथ संपन्न हुई, जहां आहुतियों के संग श्रद्धालुओं ने अपने मन के संकल्प मां के चरणों में अर्पित किए। वहीं इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव को जीकर हर भक्त ने स्वयं को धन्य और पुण्यशाली अनुभव किया। मां की प्रतिमा जब पूर्ण श्रृंगारित होकर भक्तों के सम्मुख आई, तो सभी की आंखें नतमस्तक हो गई। पूरा आयोजन स्थल भक्ति गीतों से गुंजामान रहा। हर कोने में श्रद्धा की सौरभ, भक्ति की आभा और भजनों की दिव्यता फैल चुकी थी। भक्तों की आंखों में चमक थी,
हृदय में माँ के प्रति असीम समर्पण था और वातावरण में एक अद्वितीय ऊर्जा थी जो शब्दों में नहीं केवल अनुभव में उतरती है। भक्ति की अमृत वर्षा को और भी मधुर बनाया नवीन पांड्या, प्रभास सेठी, दिनेश दगड़ा और भरत गंगवाल जी के सुरमई भजनों ने, जिन्हें सुनकर हर कोई भक्ति भाव में सराबोर हो गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं अपनी खुशी को नृत्य कर प्रस्तुत कर रही थी। आज के इस भव्य कार्यक्रम में आपके द्वारा भजन प्रस्तुत किया। मैं चाहूंगी माता के लिए और इस समाज के लिए 2 लाइन भजन में कुछ सुनाएं। मैया का द्वारा है बड़ा प्यारा, हो गया मैं तो सर को झुका के माला माल माला माल माला माल, मैं माला माल हो गया। महोत्सव के समापन पर हर भक्त के भीतर शांति, संतोष और कृतज्ञता की भावनाएं लहराने लगी, मानो मां पद्मावती हर भक्त के हृदय में उतर आई हो। श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर अपनी भावनाएं वह जिंदगी के द्वारा प्रेषित की। आप दोनों को इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप इसके बारे में क्या बताएंगे, क्या भाव आप लोग? हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ये मौका मिलेगा। पद्मावती भक्त मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और बहुत ही आनंद आया। आज तो मैं बहुत बाग हो गई। आज मुझे बहुत बड़ा मौका मिला स्वधर्मेंद्र बनने का। पद्मावती भक्त मंडल को धन्यवाद देती हूँ और माँ पद्मावती की कृपा मेरे पर बरसती रहे इसी तरह सदा हमेशा। और खुशी से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, निकल नहीं रहा है मेरे मुंह से कि मैं क्या क्या बोल दूँ उनके बारे में। कलकत्ता नगरी में पद्मावती भक्त मंडल द्वारा आज इतने सुंदर कार्यक्रम किया गया है, आपके क्या भाव है? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये बहुत दिन का इन लोग का मेहनत था और बहुत अच्छे से और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने किया है। मैं सुबह से इस प्रोग्राम में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आगे भी ऐसा जो प्रोग्राम होगा मैं जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। पद्मावती भक्त मंडल में 4-5 जन हैं, वो बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। उसमें उन लोग पूरा रात मिलके और पद्मावती माता का बहुत ज़्यादा भक्त हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा उन लोग को अच्छा लगा और बहुत मेहनत की है उन लोग। हर साल इसी तरह कार्यक्रम होते रहे। पद्मावती माता का बात ही निराली है और हमारे घर के बच्चे, छोटे बच्चे से बड़े सब पद्मावती को मानते हैं और हर साल ये प्रोग्राम होता है और हमारे घर के सब बच्चे आते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताइए। पद्मावती महामंडल विधान में आके बहुत मजा आया। मेरा पूरा परिवार आया है, बहुत अच्छे से पूरे मन से श्रद्धा से हमने पद्मावती माता को चढ़ाया है और बहुत मजा आया। बहुत अच्छा हो रहा है, माता का गोद भराई बहुत अच्छा उल्लास खुशी महसूस हो रही है यहाँ पर आके। आज इतने सुंदर समारोह हुआ, इतने धार्मिक कार्यक्रम हुआ, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप में हो रहा है। यहाँ पे देख के बहुत ही आनंद आया। सबने, हमारे पूरे परिवार ने माता को प्रसाद चढ़ाया, सबको बहुत अच्छा लगा। मैं तो दिल्ली से आई हूँ और मुझे यहाँ देख के इतना आनंद हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतना अच्छा लगा यहाँ के माता का दर्शन करके और यहाँ गोद भराई करके इतने भव्य रूप में, मतलब कभी देखा नहीं है मैंने ऐसा। पद्मावती माँ भक्त मंडल ये कार्यक्रम करता आ रहा है कई वर्षों से। उनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। आनंद से सभी ने दर्शन किया, पूजन किया, अर्चन किया। मेरी शुभेच्छा सभी के साथ है।
आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं पहली बार पद्मावती भक्त मंडल के परिवार ये जो प्रोग्राम है वो अटेंड कर रही हूँ और यहाँ जो भव्य श्रृंगार और भक्तों की ऐसी भीड़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पद्मावती माता भक्त मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पद्मावती माता के 50 सालों से भक्त हूँ। मैं पूरी आशा रखती हूँ मेरे सब काम सिद्ध होते हैं उसके आस करने से। मेरे घर जो भी पूर्ति होती है सब पद्मावती माता को सोच के करती हूँ। पद्मावती माता एक श्रद्धा है जिससे आदमी को विश्वास रहता है कि माता मेरे पीछे है, मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो माँ साथ में और मेरा कार्य पूर्ण होगा। और हम लोग जो आज जिस संसार में जी रहे हैं वहाँ धन के बगैर कुछ भी होना मुश्किल है, तो धन की लालसा माता से रखते हैं, परिवार में खुशी की लालसा माता से रखते हैं। और महावीर भगवान को प्रार्थना से हमें मोक्ष की कामना चाहिए, तो पहले हम अपने आप को ठीक करें, अपने मन को स्थिर करें, इसलिए माता को ध्यान करते हैं, माता की पूजा करते हैं। ये कितने सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो भाव कैसे आया आप लोगों के मन में कि कोलकाता शहर में इतने सुंदर भव्य प्रोग्राम होना चाहिए? ये तो हम लोग हर साल ही मनाते हैं और हमारा पद्मावती भक्त मंडल द्वारा ही किया जाता है, जो बड़े अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से करते हैं हम लोग। इस बार सोचा इससे भी अच्छा प्रोग्राम किया जाए, तो हम लोगों ने बड़ी जगह लेके एक अच्छा प्रोग्राम देने की पूरी चेष्टा की। आज के इतने सुंदर भव्य प्रोग्राम आप लोगों ने किया, कितने दिनों से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? ये तैयारी हम लोग लगभग 15 दिन से कर रहे हैं। पूरे भक्त मंडल मतलब तन मन धन तीनों लगा चुके हैं, सब लोग से एकदम रोज रात में बैठते हैं, पूरा सब प्रोग्राम करते हैं। आज का प्रोग्राम पद्मावती माता भक्त मंडल द्वारा किया गया है। ऐसा भव्य आयोजन जो सबके चेहरे पे एक खुशी ला रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, सब भक्ति में लीन थे, सब बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। ऐसा आयोजन हर बार सावन में एक बार माता का आह्वान होना चाहिए। आज का कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत, भोजन का आयोजन भी बहुत ही अच्छा था और हम सब के बैठने का, पूजन की सामग्री, फल, श्रृंगार, बहुत ही अच्छा था। सभी को खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमारे परिवार पे बहुत कृपा है और हमेशा ही माँ का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा, हमारे परिवार को मिलता रहेगा और हम ऐसे ही माँ के भजन संध्या का कार्यक्रम में आते रहेंगे, बहुत इंजॉय करते रहेंगे। जय जिनेंद्र सभी को। हम स्नेह प्रयास से सभी महिलाएं यहाँ आए थे। इस पद्मावती भक्त मंडल में हमने पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत अच्छा लगा। पूजा भक्ति भाव के साथ हमने किया और यहाँ पे भजन संध्या का भी प्रोग्राम था जो भी बहुत अच्छा हुआ। माता की गोद भराई बहुत अच्छी हुई और हम यही चाहते हैं पद्मावती भक्त मंडल से कि हर साल इतने ही जोर जोर से प्रोग्राम करें और माता को और हमें सबको ऐसा मौका दे कि हम सब माता की भक्ति कर सके। आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? मैं माँ की एक छोटी सी भक्त हूँ और आज ऑब्वियसली इस कार्यक्रम में आके मुझे एकदम ऐसा लगा कि हर दिन ये परिवार बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। माँ की महिमा मतलब मैं कैसे बयां करूँ मुझे नहीं मालूम है। उसी ने संभाला है अभी तक, जो हूँ मैं उसी के कारण हूँ। इतना सुंदर सुयोजित कार्यक्रम हुआ है कि जब मैं अंदर आ रही थी तो समझ में आ गया था कि एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हर दिन एक नया चैप्टर खुलता है, हर दिन एक नया लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ये कार्यक्रम आप लोग कितने सालों से कर रहे हैं? ये कार्यक्रम कलकत्ता में हम महापद्मावती भक्त मंडल 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणवश कोरोना के बाद में हमारा संगठन कुछ नहीं करने सका था। तो इस साल हमने सब ने डिसाइड किया, 2 साल से कुछ ना कुछ अड़चन आ रहे थे हमारे कोई ना कोई प्रोग्राम के अंदर में हर बार, लेकिन इस बार हम लोग ने डिसाइड किया था और माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि इस बार संगठन पूरा का पूरा हम सब जुड़े और इतना भव्य प्रोग्राम हुआ और माता का इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर में था कि यहाँ का माहौल देखने लायक ही था। आगे का योजना हम प्लान भी कर रहे हैं कि जितने भी हम लोग हैं जो माता के भक्त हैं सबको कुछ एक प्रोग्राम मतलब बनाया जाए कि हम लोग सब वहाँ पे माता का श्रृंगार करें, माता का भजन करें, गुणगान करें। जिस तरह का प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं सेम वही प्रोग्राम हुमस में भी कम से कम 3 दिन का रखा जाए। स्वामी जी से हमेशा हमने प्रेरित होते हैं, उनसे भी बात होती है
उनका भी मन रहता है हम लोग करने का, लेकिन अभी तक संभव नहीं हुआ है। शायद माता का जिस दिन आदेश आ जाएगा उस दिन संभव भी हो जाएगा। इन्होंने जो भक्ति की है, जो मुझ पे जागरूक करवाया है भक्ति पद्मावती माता के लिए, और वो 10 साल से कंटिन्यू हम हुमचा जाते थे, और इस साल हम वापस जाएंगे। बहुत आनंद से हमने भक्ति भावना की है। आयोजन के अंत में प्रसाद की भी व्यवस्था थी। कोलकाता के इस पावन भूमि पर इस पवित्र आयोजन ने न केवल एक धार्मिक रस्म को पूरा किया, बल्कि हजारों आत्माओं को मां की कृपा से जोड़ा और उन्हें एक नई दिशा दी, एक नई रोशनी दी। यह एक ऐसा दिव्य संगम था जहां केवल आस्था नहीं बल्कि आत्मा की पुकार थी। जो आया उसने मां की कृपा का अनुभव किया, जो जुड़ा उसकी जिंदगी सचमुच में बन गई वह जिंदगी।